हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। जनरल हिंदी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं और उसी से और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी एग्जाम में हेल्प होगी। आप इन जितनी भी मुहावरे लोकोक्तियाँ मैंने दी है ये बेस्ट है, टॉप 100 है। इनको आप रिवाइज कीजिए 2 से 3 बार और आपको ये बिल्कुल हेल्प करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहली हमारी मुहावरा है, लोकतियाँ हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो हम कहते हैं कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। अगला देख लेते हैं, वो बारह होना। वो बारह होना का होना मतलब है अत्यधिक लाभ होना। एक होता है लाभ होना, एक होता है अधिक से अधिक। अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो वो बारह हो गया यानी कि अत्यधिक लाभ हो गया। घुटने टेकना, घुटने टेकना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। घुटने टेकना, घुटने टेक का मतलब क्या है? हार मान लेना। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में और एक ने घुटने टेक दिए यानी कि उसने हार मान ली। अगला है नीम हकीम खतरे जान। ये बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला मुहावरा है आम भाषा में भी। देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति इनका फ़ायदा क्या होता है, ये आपकी जो वार्तालाप है उसको बहुत संक्षिप्त कर देते हैं। यानी कि आपने कहा नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। यानी कि अगर किसी को बहुत कम ज्ञान है तो वो हानिकारक होगा। हानिकारक ऐसे कि नीम हकीम, अगर आप जाके किसी अ, हकीम से या जो भी झोला छाप डॉक्टर उनसे दवाई ले आते हैं तो उनको ज्ञान तो होता नहीं, तो वो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकते हैं। ठीक है, फायदेमंद भी हो सकते हैं और खतरा भी। तो लेकिन इसी भाषा में ज़्यादातर ये कह दिया जाता है कि जो नीम हकीम है वो खतरे जाने, यानी कि जो उनसे अगर आप अल्प ज्ञान वालों से अगर आप कोई भी सलाह ज्ञान लेंगे या जो कुछ भी अगर आप दवाई लेते हैं या ज्ञान भी लेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए क्या बोल देते हैं हम, नीम हकीम खतरे जाना। कान में तेल डालना। ठीक है, कान में तेल डालने का मतलब क्या है? कुछ ना सुनना। अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है और हम उसकी तरफ गौर ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपने क्या वो कह रहा है, कान में तेल डाल लिया क्या। ठीक, अगला देख लेते हैं। कलेजा पसीज जाना। कलेजा पसीज जाना का मतलब होता है द्रवित हो जाना। ठीक है, जैसे कि कोई हत्याकांड हुआ, ठीक है, या तो कलेजा आपका उससे देखे पसीज गया, यानी कि द्रवित हो उठे, आपसे देखे इमोशनल हो गए, रोने लगे। ठीक है, तो आपका कलेजा पसीज गया, अरे भगवान कैसा हो गया ये, है ना। तो इस तरह से आगे देख लेते हैं अगला, यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण, देखिए आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा सेंस आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या हो गया। यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम वैसा ही गुण। ठीक है, यानी कि अगर किसी का नाम के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ, उसके अंदर ऐसे ही बिहेव, उसका व्यवहार भी उसी तरीका है, तो आप बोल सकते हैं कि यथा नाम तथा गुण। अगला है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है झूठा आश्वासन देना। अगर आप किसी को सब्ज बाग दिखा रहे हैं यानी कि आप उसको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है निपट मूर्ख, यानी कि जिसको बिल्कुल अकल नहीं, निपट मूर्ख है, टोटल बेवकूफ़ है। गागर में सागर बनना। गागर में सागर बनने का मतलब है विस्तृत बात में आप संक्षिप्त में कह रहे हैं। ठीक है, गागर में सागर बने, जैसे बिहारी जी के दोहे हैं ना, तो उस उनके लिए यूज होता है गागर में सागर बनना। तो यानी कि उन्होंने क्या किया है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात को कुछ ही शब्दों में बयां कर दिया, यानी कि बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना गागर में सागर बनना जैसा होता है। अगला है पेट भरे मन। पेट भरे मन का मतलब क्या है? मोदक से कब, पेट भरे मन मोदक से कब, ये पूरा एक्चुअली हाईलाइट नहीं हुआ। ये पूरा एक, पेट भरे मन मोदक से कब, ये पूरा एक है। इसका मतलब है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो आप केवल सोचते रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो इसका सेंस जो है वो यही निकल रहा है, पेट भरे मन मोदक से कब। ठीक है, तो केवल सोचते रहने से किसी को सफलता नहीं मिलती। देखिए, जितने भी मैंने यहाँ पे
मुहावरे लुगती रख रहा हूँ, ये जिस सब के सब आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बेस्ट छांट के निकाले गए हैं। इनको आप जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना नो मन तेल होगा और राधा सॉरी नाचेगी। ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका मतलब क्या है कि ना तो तेल होगा और ना राधा नाचेगी, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है कि काम होना ही नहीं है, यानी कि काम क्या है, असंभव है। तो अगर कोई कार्य असंभव है तो उसका मतलब हो गया, आप उसे बोल सकते हैं कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आगे देख लेते। हम 12 तक कर चुके हैं, ठीक है। 13 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 13 से देख लेते। अधजल गगरी छलकत जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अध अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो ओझा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। यानी कि अगर किसी के पास अचानक कोई ऐसा मतलब व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं और उस पर थोड़ा सा भी धन आ जाए, तो वो एक्चुअली क्या ढींगे मारना स्टार्ट कर देगा, है ना। किसी को नॉलेज नहीं है, उसको थोड़ा सी ज्ञान के आ जाए, वो इतराने बैठ जाए, अरे तो ये नहीं पता ये ऐसे होता है। तो ये क्या है, ऐसे जो ओझे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अधजल गगरी जो गगरी है वो पूरी तो भरी नहीं है, एक तो आधी है, ऊपर से क्या छलक भी रही है ना। एक तो पूरी नहीं भरी, ऊपर से छलक भी रही है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि गगरी अगर आधी भरी होगी तो वो छलके ही कैसे। तो इसका सेंस यहीं से निकल के आ रहा है कि जो अधजल गगरी है वो छलकत जाए, यानी कि ओझा आदमी थोड़ा गुण के ज्ञान होने पर भी इतराने लगता है। अगला क्या है, खेत रहना। खेत रहना होता है युद्ध में शहीद होना। तो कोई भी सिपाही अगर युद्ध में शहीद होता है तो उसको आप बोलते हैं खेत रहना, ठीक है। यानी कि युद्ध में शहीद होना। 9 2 11 होना, ये आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है भाग जाना। आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी क्या मतलब है, यानी कि वो चुभ रही है आपको चीज़, यानी कि वो चीज़ आपको क्या है, प्यारी नहीं लग रही है, अप्रिय है वो आपके लिए। तो अप्रिय लगना। अगला क्या है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब है धीरे धीरे चलना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, काफ़ी समय ले रहे हैं थोड़ी सी दूरी को पाने का। मतलब थोड़ी सी दूरी चलने के लिए आपने काफ़ी समय लिया है, तो इससे बोलते हैं धीरे धीरे चलना, यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना। ओझे की प्रीति बालू की भीति। ओझे की प्रीति बालू की भीति, यानी कि बालू की दीवार की भांति ओझे लोगों का प्रेम क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। जैसे बालू का ढेर होता है ना, वो थोड़े समय के लिए रहता है, उसी तरह जो ओझे लोगों का जो प्रेम होगा वो भी क्या होगा, अस्थायी होगा। जूतियों में दाल बांटना। तो जूतियों में दाल बांटना का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, है ना। इसका मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी का मतलब है लज्जित हो जाना। किसी पे घड़ों पानी पड़ गया तो इसका मतलब है कि वो शर्मसार हो गया। नाक बच जाना। नाक बच जाना मतलब क्या है, इज्जत बच जाना। कहते हैं ना, नाक कट गई। नाक कट गई यानी कि इज्जत चली गई। अब नाक बच गई यानी कि इज्जत बच गई। अगला क्या है, खेत रहना, वही वीर गति को प्राप्त करना। अगला क्या है, खरगोश के सींग निकलना। खरगोश के सींग निकलने का मतलब होता है असंभव होना, यानी कि आप किसी चीज़ को आप ऐसे कह रहे हैं जो होती नहीं है। अब खरगोश के सींग तो होते नहीं है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, खरगोश के सींग निकलने से मतलब है कि असंभव होना, ठीक। ऐसी बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। अगला आगे देख लेते हैं। 23 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं देखिए हमारी जो सीरीज चली चली हिंदी, उसमें मैं मोस्ट मोस्ट ला रहा हूँ प्रेवची टॉप 30, है ना। ऐसी में ब्लॉग सप्लाई है, उनको भी जाके देख लीजिए। और किसी भी टॉपिक के हिंदी में कोई डाउट हो उस पर पर्टिकुलर विस्तृत पूरी थियोरेटिकल भी वीडियो बना देंगे। ऐसे हम संधि को लेके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी सारी संधियाँ डिस्कस करेंगे। अभी जो वैसे ही आपका फैक्चुअल है चीज़ें, वो हम यहाँ पे सीधे सीधे फैक्ट के रूप में ही दे रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। पानी से घी निकालना। पानी से घी निकालने का मतलब क्या है, असंभव होना।
तो पानी से तो घी निकलता नहीं है, घी किससे निकलता है, दूध से निकलता है। तो इसलिए क्या है, असंभव बात है। कांट का उल्लू होना, कांट का उल्लू का मतलब क्या होता है, बड़ा मूर्ख होना, है ना। बोलते हैं ना कांट का उल्लू है, यानी कि बहुत मूर्ख है। आग से, आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलब समझते हैं, अगर आप आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, आग तेज जलेगी, यानी कि वो अधिक उत्तेजित होगी। तो क्रोधी को अगर क्रोध दिलाना है, यानी कि आग में घी डालने का काम, कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे दूसरे आदमी को क्या हो रहा है, और क्रोध आ जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगला क्या है, गोद में लड़का और शहर भर में ढिंढोरा, बोलते हैं ना, गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तो इसका मतलब क्या है, कि जो पास में आपकी वस्तु रखी है और आप उसको पूरी शहर में ढूंढते फिर रहे हैं, अपने पास में रखी वस्तु को चारों ओर खोज रहे हैं, यानी कि पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, और चीज आपके पास में ही रखी है, तो यार बोल देते हैं गोद में छोरा, या ये तो लोकल भाषा में बोल रहा हूँ, वैसे हिंदी में बोलेंगे तो गोद में लड़का, शहर भर में ढिंढोरा। अगला देख लेते हैं, सोने में सुगंध। इसका मतलब क्या होता है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। एक तो सोना, और उसमें भी सुगंध होना, यानी कि सुंदर में और सुंदरता का हो जाना, और गुणों का आ जाना। सुंदर वस्तु में और गुण होना का मतलब है सोने में सुगंध। अगला है सीधे मुंह बात ना करना। अगर आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम नाराज हैं, तो नाराजगी प्रकट करने का तरीका होता है। अगला है कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट। इसका मतलब क्या है, तालमेल ना होना, यानी कि दोनों की दिशा क्या है, अलग है। तो अब तालमेल नहीं, यानी कि कोई तीर घाट में जा रहा है तो कोई वीर घाट में जा रहा है, तो तालमेल नहीं है। इसका मतलब है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या है, एकमात्र सहारा। ये आपको पहले भी पता हुआ, तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ क्या होता है, छोटी सी बात को अगर आप बड़ा बड़ा कर दे, जैसे बात तो कुछ थी नहीं, और आपने क्या किया, आपस में बोलते 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 उसके इतना बढ़ा लिया कि वो लड़ाई के रूप में, छोटी सी बात जो बातचीत से शुरू हुई थी और वो लड़ाई में बदल गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, तिल का ताड़ बना दिया, यानी कि छोटी सी बात को हमने इतना बड़ा कर दिया कि वो आगे जाके हानिकारक हो गई। तिल का ताड़ का मतलब है छोटी सी बात को बढ़ा देना। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करने का मतलब होता है ना, मुट्ठी गरम कर दिया आपने किसी की, मुट्ठी गरम कर रहे हैं यानी कि आप रिश्वत दे रहे हैं। अगला क्या है, कान भरना। कान भरने का मतलब क्या है, चुगली करना, होता है ना, औरतों में गपशप गपशप होती है, चुगली कर, औरतें क्या आदमी भी करते हैं। तो तो इससे तो जोक सपाट है आपका, ठीक है। बाकी यही ध्यान दीजिए, कान भरने का मतलब होता है चुगली कर रहे हैं आप उसके, यानी कि उसकी खुसफुस करके उसके जाके कान में कोई बात कह रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की क्या है, चुगली कर रहे हैं। तो कान भरना मतलब चुगली करना। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलने का मतलब होता है विवेक से काम लेना, यानी कि आप बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं, विवेक से काम ले रहे हैं। अंतर के पट खोलना। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मतलब होता है बहुत कीमती होना। कोई चीज़ अगर बहुत कीमती है, यानी कि अंगूठी का नग है, आप उसे अंगूठी अपने अंगूठी में पहन के रख रहे हैं, तो यानी कि वो चीज़ बहुत कीमती है। तीर मारना, तीर मारने का मतलब होता है बड़ा काम करना, ठीक है। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब होता है हरा देना। आपने युद्ध मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, तो अगर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए मतलब उसे हरा दिया। ठीक, 38 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं, 39 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी तैसी करना, ऐसी तैसी मतलब होता है दुर्दशा करना, है ना। अगर आपने युद्ध मैदान में किसी की ऐसी तैसी कर दी, यानी कि उसकी बहुत बहुत दुर्दशा कर दी, मतलब बहुत बुरी अवस्था कर दी, ठीक है। अगला है तिलांजलि दे दी। तिलांजलि दे दी का मतलब होता है पूर्णतः मुक्त हो गया, ठीक है। सिर आंखों पर बिठाना, सिर आंखों पर बिठाने का मतलब क्या है, हृदय से सेवा सत्कार करना। अगर आप किसी को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं, यानी कि उसके प्रति आप बहुत लगाव रखते हैं और उसकी दिल से हृदय से सेवा कर रहे हैं। अगला, आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। अगर आप आकाश से बातें करते हैं तो यानी कि बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा होना, ठीक है। बांसों उछलना, बांसों उछलना मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। खून पानी होना, खून पानी होना यानी कि कोई असर ना होना। खून पानी हो गया बोलते हैं ना, यानी कि कुछ कोई असर ही नहीं होता है। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या है, हैरान होना। किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि वो हैरान हो गया, ठीक है। दांतों तले उंगली दबा लेना, ऐसी कोई घटना हो गई जिसे देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान हो गया वो, तो यानी कि
दादू तले उंगली दबाने का मतलब क्या हो गया? हैरान हो गया। मांगे भीख पूछे गांव की जमा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, यानी कि अपनी असलियत तो भूल गया, भूल कर बातें कर रहा है अगर कोई बंदा, यानी कि खुद तो भीख मांगता, गांव में पूछ रहा है कितना जमा हुआ। ठीक है, तो अपनी असलियत भूलकर अगर वो बातें करता है उसे बोलते हैं मांगे भीख पूछे गांव की जमा। अपनी ढबली अपना राग। अपनी ढबली अपना राग का मतलब क्या होता है? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी कि कोई किसी नहीं ढूंढ रहा है, जिसका जैसा मन चल कर रहा है वो वैसा कर रहा है, यानी कि सब अपनी अपनी ढबली अपना अपना राग गा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। 47 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 48 हम यहाँ पे देखेंगे। 48 में अगला है हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका मतलब है असंगत बातें करना। ठीक है, तो अगर कोई असंगत बातें कर रहा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से, तो बोलते हैं हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, यानी कि ऐसी चीज़ जो दूसरे से संबंधित है ही नहीं। जस दूल्हा तस बनी बारात। सभी साथी एक ही जैसे, यानी कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। सभी साथी जहाँ एक जैसे होते हैं वहाँ हम यूज कर सकते हैं जस दूल्हा तस बनी बारात। ऊँट के मुंह में जीरा, देखिए ये तो बहुत छोटी क्लास में पूछा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आप इसको भी देख लें ध्यान से। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है ज़रूरत से बहुत कम। अब ऊँट को तो बहुत ज़्यादा खाने के लिए चाहिए, आप उसके मुंह में जीरा डाल देंगे, यानी कि आपने जो उसकी खुराक थी उससे बहुत कम उसको दिया है। तो ज़रूरत से बहुत कम। आप सुबह डेली 7 रोटी खाते हैं और आपको आधी रोटी दे दी जाए, तो आपके मुंह में ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात होगी। ठीक है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, बोलते हैं ना, तो सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई पड़ता है। सावन का अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली होती है वहाँ पे। ठीक है, तो सुखी को सब जगह सुखी सुख दिखाई पड़ता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद को ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष निकालना। बोलते ना, नाचना तो आता नहीं और कह रहा है कि आंगन ही टेढ़ा है, तो यानी कि ज्ञान तो उसे है नहीं और वो दूसरों में दोष निकाल रहा है। फिर से रिपीट हो गया। अध अधजल गगरी छल कर, यानी कि थोड़ी विद्या धन या बल होने पर ही इतराना। तवेली का भला बंदर के सिर। तवेली का भला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरों के लिए। ठीक है, किसी का अपराध दूसरों के लिए अगर हो जाए तो तवेली का भला बंदर के सिर। ये अपराध तो किसी और ने किया और वो दूसरे के माथे पड़ गया। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है ना। कोई चीज़ अगर आपकी है तो आपको दूसरों की लग के अपनी ही अच्छी लगेगी, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गए पड़ी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ठीक, आगे देख लेते हैं। 56 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 57 से हम करेंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब क्या है? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत सॉरी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। अंधा पावे आंखें तो पति पाए, अभिशिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। भाई अगर अंधे को आंखें मिल जाएं, यानी कि अगर अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो उसका विश्वास उसमें जम जाएगा ना। तो अंधा पावे आंख तो पति पाए। ठीक, घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध, यानी कि घर के ज्ञानी को सम्मान बोलते हैं ना। इसकी जगह एक और यूज होता है, घर की मुट्ठी दाल बराबर। तो घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध, वही है कि जो अपने घर का बंदा है, उससे कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, घर में टीचर होता है तो उसका बच्चा उससे नहीं पढ़ेगा, बाहर जाके दूसरे से पढ़ देगा। तो घर की मुट्ठी दाल बराबर होती है, कोई उसे सम्मान नहीं देता, घर के ज्ञानी को सम्मान कभी नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखते हैं।
हथेली पर सरसों नहीं जलती, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, यानी कि दुष्कार कार्य है। यानी कि हथेली पर कभी सरसों जमती है क्या? तो आम इतनी जल्दी नहीं हो सकता ना, यानी कि हथेली पर तो सरसों नहीं जमाई जा सकती। तो ऐसा कोई दुष्कर कार्य है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तालू में जीभ ना लगना, चुप ना रहना। अगर किसी की तालू में जीभ ही नहीं लग रही है, यानी कि वो क्या बाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है और चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाथ पीले करने का मतलब है कि शादी करना, विवाह करना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना, मजबूरी गलत लिख दिया गया, मजबूरी में ये ज है, ठीक है। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना, ठीक। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल है यानी कि वो क्या है, बुरी तरह काम में लगे रहना है। छाती पर मूंग दलना, यानी कि पास रहकर दुख देना। कोई अगर बोलते हैं ना तो छाती पे मूंग दलेगा, यानी कि वो क्या है, उसको पढ़ने में मतलब नहीं है, उसको केवल मौत से मिल रही है, घारा भी रहा है, यानी कि वो क्या है, तो वो क्या घर वाले के लिए दुख पैदा कर रहा है, यानी कि छाती पर मूंग दल रहा है, ठीक है। एक तो काम नहीं कर रहा है, ऊपर से परेशान कर रहा है, तो छाती पर मूंग दल्ला बोल देते हैं उसको, पास रहकर और दुख दे रहा है, ठीक। 65 हमारे कंप्लीट हो गए। आगे देख लेते हैं 66। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी ना तो वो सही से तीतर है ना ही वो बटेर है, यानी कि ऐसा मेल है जो बेढंगा है। तो बेमेल या बेढंगा होने को बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। गूलर का फूल होने का मतलब होता है कभी भी दिखाई ना देना। अगर कोई चीज़ हमें काफ़ी समय तक दिखाई नहीं देती है तो हम उसे बोलते हैं गूलर का फूल है, कभी भी दिखाई नहीं देती है, यानी कि वो गूलर का फूल हो गया। क्योंकि गूलर का फूल बहुत ही बेमुश्किल से ही देखा जाता है ना। तो उसको देखना असंभव सा है, इसलिए बोल देते हैं कभी भी दिखाई नहीं देता है तो गूलर का फूल, यानी गूलर का फूल ही नहीं होता, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कभी भी दिखाई ना देना, गूलर का फूल हो जाना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पी रखा है बोलते हैं ना, मस्ती का हमने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी का मतलब क्या है, यानी कि हम बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं, यानी कि बहुत अनुभवी है। तो बोलते हैं यार, यह बोल देते कोई होता है ना कि यार ये तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता है भाई, इसने तो गाड़ गाड़ का पानी पी रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत ज़्यादा अनुभवी है। आए थे हरिजन भजन को, होटल लगेगा पास, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो इसे बोलते हैं आए थे हरिजन हरिजन भजन को, होटल लगेगा पास, यानी कि आपने जिस काम से आए थे उससे तो छोड़ दिया और आप दूसरे कार्य में लग गए। आगे देखते हैं। आँख का नीर ढल जाना, आँख का नीर ढल जाना मतलब होता है निर्लज हो जाना, यानी कि बेशरम हो जाना। अब कहते हैं ना इसकी आँख का तो नीर ही डल गया, यानी कि वो निर्लज हो गया। अगला, कच्चे घड़े से पानी भरना। कच्चे घड़े से पानी का मतलब होता है ठीक ढंग से काम ना करना, यानी कि अभी ये घड़ा पक के तैयार नहीं हो घुमाना, हमने जो उसके मिट्टी का घड़ा सूखने के लिए रखा था, आपने उसी को उठाया उसमें पानी भर लिया, यानी कि तो आपका क्या होगा, आपका पानी तो गिर जाएगा ना। तो वो तो आप ऐसे घड़े से पानी क्यों भरेंगे, तो ठीक ढंग से काम नहीं ना करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, कच्चे घड़े से पानी भरना। अगला है रीढ़ टूटना। रीढ़ टूट गया यानी कि निराश हो जाना, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो किसी काम की नहीं रहेंगे ना, तो रीढ़ टूटने का मतलब होता है निराश हो जाना। डंके की चोट पर कहना, यानी कि सबके सामने घोषित करना, यानी कि जो कहूँगा डंके की चोट पर कहूँगा, पीठ पीछे कुछ नहीं कहूँगा, यानी कि सबके सामने घोषित कर रहे हैं जो कह रहे हैं, किसी के पीठ पीछे कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगला है तीन तेरा होगा। तीन तेरा का मतलब होता है तितर बितर हो जाना। तीन तेरा हो गया यानी कि तितर बितर, जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो सब तीन तेरा हो गया, यानी कि तितर बितर हो गए। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है कि किसी वस्तु का अनायास मिलना, है ना। यानी कि जो चीज़ उसको मिल ही नहीं सकती थी उसको मिल जाए, तो वो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसी बात हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति को वो चीज़ मिल गई जिसकी उसको अपेक्षा थी ही नहीं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। ये बहुत ज़्यादातर हम लोग आम बालचाल में भी यूज करते हैं ना, कि जब ओखली में सिर दे दिया तो अब मूसल से क्या डरना, यानी कि कठिन काम तो जो आपने शुरू कर दिया ना, तो जो कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते,
कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं ना। ओखली में जब सिर दे दिया तो मूसल पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, अब इसका क्या डर। तो भैया कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी कि जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ये भी आप यूज कर सकते हैं। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक नागिन अरु पंख लगाई, यानी कि एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। एक एक नागिन अरु पंख लगाई, एक तो नागिन ऊपर से उसके पंख लगे हुए, यानी कि एक तो उसमें दोस्त था ही था और दूसरा और जुड़ गया, तो वो क्या हो गया। तो इस एक नागिन अरु पंख लगाई, इसको आप बोल सकते हैं। 78 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम 79 पे जाएंगे। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव ना होना। जब तवा एक है तो रोटी छोटी हो या मोटी, सेकने वाली चीज़ तो सेम है ना, तो इसलिए भेदभाव हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, तो ऐसे के लिए हम यूज कर सकते हैं। चूहे घर में डंड पेलते हैं, यानी कि अत्यधिक दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं चूहे घर में दंड पेलते हैं। जब तक सांसा तब तक आशा, यानी अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखना। बोलते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो जब तक आपके शरीर में जान रहेगी तब तक आपको आस नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कि आप तो अंतिम क्षण तक क्या है किसी भी कार्य के लिए डटे रहना चाहिए। तो जब तक आस सांस तब तक आस, जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई, धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई, यानी कि जो धनी व्यक्ति होगा उसके दोस्त मित्र सब होते हैं, है ना, गरीब का कोई नहीं होता। तो यहाँ उसके लिए यूज हुआ है। जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजे डार, जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजे डार, यानी कि अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए, यानी कि जो बहाव है उसकी जो दिशा है, जिधर को पानी चल रहा है अगर आप उधर को ही तैरेंगे तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आप अगर धारा के विपरीत तैरेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक तरह से मैंने ये बताया जो इसका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात वही आ जा रही है कि अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए, यानी कि कभी कभी हमें, अगर हमें जिस तरफ बह रही है धारा उसी तरह वो काम करेंगे तो आपको वो काम आसानी से हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको ये अवसर मिला है तो आपको उसके अनुकूल ही बन जाना चाहिए, तभी आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजे डाक, तो अवसर के अनुकूल बन जाना। टके की चटाई 9 टका बिदाई, लाभ की अपेक्षा अधिक खर्च हो जाना। इसका मतलब क्या है, टके की चटाई 9 टका बिदाई। ठीक है, तो लाभ की अपेक्षा अधिक खर्च, यानी कि लाभ तो हुआ नहीं और खर्चा हो गया। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो चाहता आपने देखा होगा, कौन बोलते हैं, एक एक्टर है हमारे जो इसको बहुत बोलते हैं, नंगा नहाएगा क्या, प्रेम चोपड़ा। यस, मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा जी, फिल्मों में भी इस तरह इसको यूज करते थे। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यानी कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब एक तो उस पर है ही नहीं कुछ तो वो आपको क्या देगा, है ना। तो 85 हमारे देखिए कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं 86 की तरफ। तो 86 हम देख लेते हैं। हाथी निकल गया पूछ रह गई, यानी कि अधिकतर काम का पूरा हो जाना। जब हाथी निकल गया तो पूछ तो निकल ही जाएगी ना, तो ज़्यादातर काम क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो चुका है। अन्न का कन्न रह करना, अन्न का कन्न करने का मतलब है बनी चीज को बिगाड़ देना। अब हमने अन्न का कन्न कर दिया, यानी कि जो चीज बनी हुई थी उसको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ओखली में सिर देना, यानी कि कष्ट सहने पर उतारू होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब क्या है, विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। गिरगिट बोलते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं, विचारों में जल्दी जल्दी
परिवर्तन कर ले रहे हैं तो आप बोलते हैं, उससे बोल देते हैं यार तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। धूप में बाल सफ़ेद होना यानी कि अनुभव होना है। बोलते हैं ना कुछ लोग, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किया, यानी कि क्या है, हम एक्स धूप में बाल न सफ़ेद करके हमने अपने अनुभव से कम ये बाल सफ़ेद किए हैं। यानी कि धूप में बाल सफ़ेद होने यानी कि अनुभव ना होना है। धूप में बाल सफ़ेद होना, सॉरी इसको दोबारा देखते हैं। धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब होता है अनुभव ना होना। अगर किसी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए होंगे तो उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी उम्र के अकॉर्डिंग बाल सफ़ेद हुए होंगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस रखता होगा ना। वही बोलते हैं, तो हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए यानी कि हम एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। ये बात, ये जो बाल आप देख रहे हैं ये हमने मेहनत से अपने हमारी एज के अकॉर्डिंग हुए। हमने इतने साल यहाँ पे एक्सपीरियंस कमाया है, उस हमारी एज हो चुकी है तब ये बाल सफ़ेद है, ना कि हमने धूप में सफ़ेद किए हैं। तो मैं अगर समझा पाया हूँ तो धूप में बाल सफ़ेद होने यानी कि अनुभव ना होना। भूस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, यानी कि कले का बीज बोकर तटस्थ रहना। कुछ लोग होते हैं ना, लड़ाई लगा के पीछे आराम से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, तो वही वाली बात है कि भूस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, कले का बीज बोकर तटस्थ रहना। अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना मतलब है बेसमझी का काम करना। अंडे सेकना, अंडे सेकना मतलब होता है घर में बेकार बैठना। कुछ लोग होते हैं ना अंडे सेक रहे हैं घर में, काम वाम नहीं है, पड़े हैं घर में तब भी, ठीक है, कुछ काम नहीं करना उन्हें, बस सोना है, खाना है, पीना है, तो अंडे सेक रहे हैं ना एक्चुअली वो, तो घर में क्या बेकार बैठना। जूतम पेचार, जूतम पेचार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पेचार हो गया यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान जो होता है हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, असंभव कार्य करना, है ना। कोई कहता है कि हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, तो आप कैसे गिन लोगे, तो आप असंभव बात कर रहे हो, असंभव कार्य कर रहे हो। ठीक, यहाँ पे हमारे 96 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम 98 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना हो गया था। अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना। अगर आप कलम तोड़ दिए यानी कि कुछ अच्छा आपने लिखा, विशेष उक्ति लिखी है, तो आप बोलते हैं कलम तोड़ना यानी कि अच्छा लिखना। चांद पर थूकना, अब चांद पे तो कोई थूक नहीं सकता ना, या कोई थूक सकता है, तो चांद पे थूकना बताइए, तो असंभव कार्य कर रहे हैं। अगला देखते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना। ठीक है, यानी कि कोई आदमी अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहा है और उसका भी गुरु से मिल जाए, तो बोलते हैं तू अगर डाल डाल है तो हम पात पात है, यानी कि चालाकी का जवाब हम चालाकी से देना जानते हैं। तन 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 पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। देखिए जितने भी मुहावरे कराए जा रहे हैं, अगर आप वैसे भी देखेंगे तो आम बोलचाल में भी हम लोग यूज करते हैं। और हम, तो आप इसको टॉप 100 को हमारे देखिए, आपको सारे अर्थ क्लियर हो जाएंगे। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी कि झूठा दिखावा करना। अगर कोई झूठा दिखावा करता है तो आप बोल सकते हो उसको तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। तो टॉप 100 जो मुहावरे हैं, लोकत्तियाँ हैं, वो हम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए थे। तो आई होप आप सभी को ये समझ अच्छे लगे होंगे। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस भी मेरी प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे जो जो वीडियो बनी सबको देख डालिए। आपको डेफिनेटली उन वीडियो से एग्जाम में लेखपाल हो या अदर जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सब में हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।